महाभारत का युद्ध जो कि धर्म और अधर्म के बीच चल रही लड़ाई का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें कि बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। और वहीं पर जो कौरव पक्ष था उनके पास बहुत सारे योद्धा होते हैं, और जो कि पांडव पक्ष था उनके पास तो योद्धा थे लेकिन उनके पास कम योद्धा थे। वहीं पर जो कौरव पक्ष था उनके पास बहुत सारे योद्धा भी थे, और जो दुर्योधन और थे वो कुल मिलाकर 100 भाई भी थे। और साथ में जो दुर्योधन था उसका एक सौतेला भाई भी था, जो कि कौरव पक्ष को छोड़ के वो पांडवों के पक्ष में चला जाता है और पांडवों के साथ रहकर वो कौरव पक्ष के खिलाफ युद्ध लड़ता है। अब जो दुर्योधन है, देखो उसका सौतेला भाई जो कि दुर्योधन का ही साथ छोड़ देता है, और जो कि वो सौतेला भाई था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो कि जब गांधारी गर्भवती थी उस समय में जो धृतराष्ट्र था वो इस चीज से डर रहा था कि कहीं गांधारी को कुछ हो ना जाए और वो कभी मां ना बन पाए। तो इसके चलते जो धृतराष्ट्र था वो क्या करता है कि गांधारी की जो दासी थी उसके साथ वो संबंध बनाता है, और जब वो संबंध बनाता है तो उसके बाद जो पुत्र प्राप्त होता है वो होता है युधिष्ठिर, जो कि कौरवों का सौतेला भाई भी था। युधिष्ठिर जो कि शुरुआत से ही धार्मिक व्यक्ति था, वो जो कि अधर्म के खिलाफ खड़ा रहता था। कहा जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ था वहां पर भी उसने अपने भाइयों को समझाया था। भले ही वो उसका सौतेला भाई था लेकिन दुर्योधन को उसने समझाया था कि ये तुम गलत कर रहे हो, और जो द्रौपदी है वो कुल वधू भी है हस्तिनापुर की, तो तुम उसके साथ ये अत्याचार नहीं कर सकते हो। लेकिन जो दुर्योधन था वो इस चीज को नहीं मानता है। वो जो कि पांचाली थी उससे अपना बदला लेना चाहता था। इसके चक्कर में जो दुर्योधन था उसने अपने छोटे भाई को आदेश दिया कि इसका तुम वस्त्र चीरहरण करो। युधिष्ठिर ने समझाता लेकिन उसकी बात वो नहीं मानते। कौरव जो थे वो सारे ही अधर्मी के साथ चल रहे थे, जो कि दुर्योधन था उन सब में बड़ा था, तो उसके चक्कर में वो दुर्योधन की बात मानते थे। लेकिन जो युधिष्ठिर था वो इनसे विपरीत था, वो इनको समझाता रहता था लेकिन जो दुर्योधन था वो कभी नहीं मानता था। अब जैसे ही महाभारत का युद्ध शुरू होता है, कहा जाता है कि पहले ही दिन में जो युधिष्ठिर होता है वो युद्ध शुरू होने से पहले एक बार सबको ये बोलता है कि देखो ये जो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है ये धर्म और अधर्म के खिलाफ होने वाला है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरी सदस्य जो भी हैं जिन्हें भी लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो वो जाके कौरव पक्ष में चले जाएं, और वहीं पर जो कौरव पक्ष में भी थे वो यहाँ आ जाएं जो कि धर्म के साथ हैं। तो जो युधिष्ठिर था वो जो कि युधिष्ठिर की बात मान लेता है और वो चला जाता है कौरवों की जगह पांडवों के पक्ष में। कौरवों के साथ वो यहाँ पे कर देता है धोखा, क्योंकि उसे धर्म के रास्ते पे चलना था और वो धर्म के रास्ते पर ही चल के वो चला जाता है पांडवों के पक्ष में। अब जो दुर्योधन था वो इस चीज से लेकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि आखिर सौतेला सौतेला ही कहलाएगा। और जबकि दो सौतेले भाई जो कि पांडव पक्ष में भी थे, नकुल और सहदेव, जो कि युधिष्ठिर था उसके सौतेले भाई ही थे, वो दूसरी माँ के संतान थे। लेकिन ये जो युधिष्ठिर था ये भी कौरवों की दूसरी माँ के संतान थे, जो कि एक दासी थी। अब ये चला जाता है उस पक्ष में, पांडव पक्ष में। तो जो दुर्योधन था वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। युधिष्ठिर जब कौरव पक्ष को छोड़ के पांडव पक्ष में जाता है तो जो भीष्म पितामह थे वो इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश थे, और वहीं पर जो कि द्रोणाचार्य थे वो भी खुश थे, क्योंकि वो देखो अधर्म के साथ तो थे लेकिन धर्म के साथ जब वो युधिष्ठिर को देखते हैं कि उस पक्ष में वो जा रहा है तो वो इस चीज से बहुत खुश हो जाते हैं। और जो कि दुर्योधन था वो बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है देखा पितामह ये सौतेला आखिर सौतेला ही कहलाएगा। तो जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि देखो पुत्र, धर्म के साथ ही चलना चाहिए। तो जो दुर्योधन था वो कहता है कि हम क्या अधर्मी है, हम अधर्म के साथ खड़े हैं। और जैसे ही जब युद्ध शुरू होता है उसमें जो कि पांडव पक्ष थे वो जो कि विजय हो जाते हैं, कौरवों का बहुत बुरी तरीके से विनाश हो जाता है। वहीं पर जो पांडव पक्ष थे वो विजय हो जाते हैं। अब जब वो गांधारी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तो जो गांधारी थी वो देखो युधिष्ठिर से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी कि ये था सौतेला भाई लेकिन इसने दिया जो पांडव थे उनका साथ। पांडव भी उनके भाई थे लेकिन जो दुर्योधन था उस पे उसका ज्यादा अधिकार था। तो जो आशीर्वाद लेने के लिए जब वो जाते हैं पांडव श्री कृष्ण के साथ, और जो युधिष्ठिर होता है वो भी जाता है, तो जो गांधारी थी अब वो युधिष्ठिर से ये कहती है कि पुत्र अब तुम बताओ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं या तुम्हें क्या कहूं। तुमने अपने भाइयों के विरुद्ध लड़कर तुमने अपने भाइयों का ही विनाश करवा दिया। तो जो युधिष्ठिर था कहा जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि गांधारी ने बात ही ऐसी कही थी। वैसे देखा जाए तो गांधारी ने बात सही कही थी, क्योंकि जो युधिष्ठिर था उसको देखा जाए तो
दुर्योधन का साथ देना था, लेकिन वो अधर्म के खिलाफ था, तो इसलिए वो चला जाता है पांडव पक्ष में। अब जैसे ही गंधारी उससे ये चीजें पूछती कि मैं तुम्हारी आरती करूं, तुम्हारा क्या करूं मैं, तुमने अपने भाइयों को ही मरवा दिया पांडव पक्ष में जाके। तो जो युधिष्ठिर था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करता है कि हाँ, जो गांधारी माता वो कह तो सही रही है। तो कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर था उसको इतना ज्यादा गिल्ट महसूस होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। और कहा जाता है कि जो सबसे पहले आत्महत्या करी थी वो युधिष्ठिर ही था, जो द्वापर युग में जो कौरव पक्ष का भाई था उसी ने सबसे पहले आत्महत्या करी थी। और जो श्री कृष्ण थे वो इस चीज से लेकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं कि एक तो इसने धर्म के साथ रहकर युद्ध लड़ा, वहीं पर गांधारी की एक छोटी सी बात को इसने इतना बुरा मान लिया कि ये आत्महत्या कर ली इसने जाके। तो जो श्री कृष्ण थे वो कहा जाता है कि यहाँ पर एक चीज बोल देते हैं कि जो भी आत्महत्या करेगा उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वो जल्दी से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो ऐसे ही भटकता रहेगा। तो ये थी युधिष्ठिर की कहानी, जो कि अपने भाइयों का साथ छोड़ के पांडव पक्ष में चला जाता। और महाभारत में जो कि पांडव थे वो कौरवों को बुरी तरीके से हरा देते भगवान श्री कृष्ण के चलते, नहीं तो पांडव कभी जीत नहीं पाते, क्योंकि वो थे धर्म के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण को उनका साथ देना पड़ा। और जो युधिष्ठिर था उसने भी अपने भाइयों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठाए, और जिसके चलते जो कौरव थे वो तो मारे गए, और बाद में जो युधिष्ठिर था वो गांधारी की बात को बुरा मान के अपने हृदय से लगाकर वो कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी।